हेलो बच्चों, वेलकम है आपका MWM क्लास में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आज जानेंगे। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अभी तक आप लोग वन वेरिएबल में इक्वेशन पढ़ते आए हैं, या तो आप x की वैल्यू सॉल्व करते हैं या y। जैसे इस फॉर्म में आप लोगों ने बहुत सारे सॉल्व किए होंगे, या ऐसे यहाँ आप x की या कोई वेरिएबल y दिया होता था उसकी वैल्यू निकालते थे। अब 10th क्लास में हम क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल यानी एक तो वेरिएबल आपका x होगा और एक y होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जितने वेरिएबल होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए उतनी इक्वेशन चाहिए होती है, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखी है, इक्वेशंस। तो यहाँ दो वेरिएबल है तो हमें इस x और y को निकालने के लिए कम से कम दो इक्वेशन चाहिए होंगी, यानी कि दो कंडीशंस चाहिए होंगी। तो जैसे एक ये दे दी और एक ये दे देगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। तब इसको हम सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे। अगर x और y की वैल्यू हम निकाल पाते हैं तो ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशंस बोलते हैं, और अगर जो हम नहीं निकाल पाते हैं तो नॉन कंसिस्टेंट बोलते हैं। तो आज जरा इसी को हम समझेंगे अच्छे से कि ये है क्या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और इनको सॉल्व कैसे करते हैं। तो जब भी लीनियर इक्वेशन लिखी जाती है तो उसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू c1 इज इक्वल टू 0। यहाँ a1 b1 क्या है, इसके कोफिशिएंट है, किसके, कोफिशिएंट की। अच्छा, अब ये क्या बताया कि अगर जितने वेरिएबल हैं उनको सॉल्व करने के लिए उतने ही इक्वेशन चाहिए। तो यहाँ दो वेरिएबल है तो ये एक इक्वेशन नंबर हो जाएगी 1 और हमारे को एक इक्वेशन नंबर मिलेगी 2, ठीक है। अच्छा, अब हम इनको ग्राफ पे अगर प्लॉट करें तो तीन केस हो सकते हैं कि मैं x की वैल्यू पुट करूं इसमें और y की वैल्यू निकालूं, फिर x की वैल्यू पुट करूं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए फर्स्ट कंडीशन ले लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। जैसे कि एक क्लास में लड़का बॉयज़ एंड गर्ल्स जो हैं उनकी टोटल काउंट 10 है। दूसरी कंडीशन में बोल देती हूँ जो लड़कियाँ हैं, ये मैंने बॉयज़ लिखा, ये मैंने गर्ल्स लिखा, ठीक है। ये समझाने के लिए कि एक क्लास में 10 बच्चे हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स टोटल मिला के 10 है। अच्छा, दूसरी कंडीशन में मैं ये कह सकती हूँ गर्ल्स जो है वो 4 मोर देन बॉयज़। तो यानी गर्ल्स जो हैं वो किससे 4 ज़्यादा हैं, बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं। यानी ये हो गया, अगर ये 1 है तो गर्ल 5 होगी, अगर ये 2 है तो गर्ल 6 होगी। तो ये दो कंडीशन बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। और जब आप इनका ग्राफ बनाएंगे तो ये कुछ ऐसे लाइन इंटरसेक्ट कर सकती हैं। मान लीजिए ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 किया, ये मैंने रफली ड्रॉ किया, वैल्यूज़ पुट करके नहीं किया, समझाने के लिए। और ये मान लीजिए आ गया आपका, इसको हम लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे एक पॉइंट आया जहाँ पे ये जो पॉइंट है तुम्हारा, इसको हम मान लेते हैं x1 y। ये जो पॉइंट है x1 और y1, ये इस लाइन पे भी लाई कर रहा है और इस लाइन पे भी लाई कर रहा है, यानी इक्वेशन नंबर 1 में भी है और इक्वेशन नंबर 2 में भी है। तो ये पॉइंट है, इसको बोलते हैं सॉल्यूशन फॉर गिवन इक्वेशंस। तो ये दोनों का ही सॉल्यूशन हो जाएगा। और इसी को क्या बोलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है इसीलिए इसको बोल देते हैं यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। इतना समझ आया। अभी हम इसको ग्राफिकली समझ रहे हैं, अभी मैं इसको कैसे निकालते हैं वो भी बताऊंगी, ठीक है। अच्छा, यही हो सकता है कि अगर दो इक्वेशन आए और वो एक दूसरे को कहीं
इंटरसेक्ट ही ना करे। जब ऐसी कंडीशन होगी तो क्या होगा कि ये मेरा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और जो दो लाइनें जा रही हैं, एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही हैं। ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, अब जब ये लाइन कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं तो ऐसा हमें एक कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा जो दोनों लाइनों को सेटिस्फाई करे। तो ऐसी कंडीशन को क्या बोल देते हैं? इनकंसिस्टेंस, कि भैया इसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। अच्छा, समझ आया? अब मान लीजिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है। अगर इसी पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं या 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये सेम ही इक्वेशन रहेगी। ठीक है, तो दोनों तीनों के आंसर सेम ही आएंगे। तो आप चाहे फर्स्ट वाली का ग्राफ बनाओ, चाहे सेकंड वाले का बनाओ, चाहे थर्ड वाले, तो वो ग्राफ सेम ही आता जाएगा, सेम आएगा। उस केस में क्या होगा, हम कह देते हैं कि इसके क्या हो जाते हैं? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अच्छा, जो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं यानी एक लाइन दूसरी लाइन पे एग्जैक्ट ऊपर ही बन गई, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, वो तो हमेशा ही कंसिस्टेंट कहलाती है। और इनको बोल देते हैं डिपेंडेंट। डिपेंडेंट भैया इसी पे डिपेंड करे, चाहे आप इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से कर दो, इसको 3 से कर दो, 1/2 से कर दो, 1/4 से, तो ये किस पे डिपेंड कर रही हैं? एक नंबर पे डिपेंड करती हैं कि किस नंबर से आप पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? डिपेंडेंट। चलिए जी, अब इसमें सवाल आएगा, आपको 2 इक्वेशन दे रखी होंगी तो आपको देख के बताना होगा कि उसका यूनिक सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। तो वो किस पे डिपेंड करता है? जो भी आपके वेरिएबल्स हैं और कांस्टेंट है उनके रेशियो पे। ठीक है, तो उसी के बेस पे हम बता सकते हैं कि लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी, कि लाइन पैरेलल होंगी, कि लाइन कोइंसिडेंट होगी, एक के ऊपर एक लाइन होगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें रेशियो निकालना है A1 अपॉन, सब में निकालना है A2। अगर A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के बराबर नहीं आए, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी हमने एक इक्वेशन लिखी थी, ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो यहाँ A1 कितना आ गया आपका? ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, यहाँ से देखो, यहाँ से A1 क्या आया? x के साथ क्या कोफिशिएंट है? 1। B1 कितना आ गया? y के साथ क्या कोफिशिएंट है? 1। अच्छा, C1 कितना आ गया? जब भी ऐसा हो इसको इधर ले जाना है। ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है? C इधर है, इधर सिर्फ 0 है, तो C1 क्या हो गया आपका? ये -10। ठीक है, A2 कितना हो गया? 1। B2 कितना हो गया? y का कोफिशिएंट क्या है? -1। और आपका C2 क्या हो गया? ये 4 इधर जाएगा, यानी ये 4 इधर जाएगा, ये -4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस सेकेंड इक्वेशन ही है। तो C2 कितना हो गया आपका? -4। अब यहाँ से देखो, यहाँ से निकालते हैं। इस इक्वेशन में A1 अपॉन A2 आपने निकाला तो क्या आया? 1/1। B1 अपॉन B2 जब निकाला तो 1/-1, यानी A1 A2 कितना आ गया? 1, और B1 B2 कितना आ गया? -1। दोनों आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, जब सबसे पहले इन दोनों को कंपेयर करना है। अगर ये इक्वल नहीं आते हैं, अगर ये इक्वल नहीं आते हैं तो ग्राफिकली कैसे बनेंगे? ये इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, ये इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। और इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी तो जब इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी तो जो आपका एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन होगा वो क्या होगा कि इसका एक यूनिक सॉल्यूशन है, यानी ये एक जगह लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, काटेंगे एक दूसरे को। ठीक है, अब इसी में अगर दूसरी कंडीशन हो जाए, ठीक है, अभी तो ये बराबर नहीं आया
तो यानी क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन और लाइनें क्या हो जाएंगी, कंसिस्टेंट। कैसी होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। दोनों लाइनें दिखेंगी भैया एक दूसरे को कट करती हुई। दूसरी कंडीशन कि अगर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 हो जाए, तब हमें चेक करना है C1 अपॉन C2 में क्या रेशो आता है। क्या बोला, अगर A1 अपॉन A2 एंड B1 अपॉन B2 बराबर आ जाते हैं तो सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करेगी, C1 C2 के रिलेशन पे। ठीक है। इफ A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 क्या हो जाए, या तो C1 अपॉन C2 होगा या A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 हो जाए। दो कंडीशन होगी, या तो बराबर हो गए। अगर इनके रेशियो बराबर आएंगे तो यानी जो दोनों इक्वेशन दे रखी हैं वो एक ही लाइन की होगी, यानी दोनों लाइन एक पे ही बनेगी। तो इसका क्या आ जाएगा, कैसी होंगी लाइन, लाइन कैसी बन जाएंगी उसकी, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंस लाइंस बनेगी, यानी एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन बनेगी एग्जैक्ट। जो x1 y1 और c1 की जो कंडीशन होगी वही इसकी हो जाएगी x2 y2 c2 की। यानी हर पॉइंट इस लाइन पे सॉल्यूशन होगा दोनों इक्वेशन का, हर पॉइंट होगा। तो क्या होगा इसका अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन, इट हैज़, तो इस केस में क्या होगा, इट हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे, कि इसके भाई बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि लाइनें जो हैं एग्जैक्ट सेम लाइन बन रही है, एक के ऊपर एक बन रही है, कोइंसिडेंट लाइन बन रही है। फिर उसके बाद क्या होता है, अगर A1 अपॉन, तब क्या हो गया, तब लाइनें क्या बनेंगी, क्या ग्राफ में कैसी हमें दिखेंगी, ग्राफिकली कैसे बनेंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। ये क्या होंगी, पैरेलल लाइन होंगी। और पैरेलल लाइन होंगी तो नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन इसका नहीं होगा, कहीं पे भी ये इंटरसेप्ट नहीं करेंगी। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन क्या आएंगे, पहला क्वेश्चन तो ग्राफ का है, वो भी कराऊंगी, बस ये थोड़ा सा बेसिक बता दिया गया है कि आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। पहले इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, ये दोनों, कि आपको कांस्टेंट टर्म को भी इधर लाना है। फिर A1 अपॉन A2 और सबसे पहले B1 अपॉन B2 निकालना। अगर तो ये इक्वल नहीं आए तो क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन। और लाइनें कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग। और जब भी यूनिक सॉल्यूशन होता है, यानी अगर आपको कहीं पे भी सॉल्यूशन मिल रहा है दोनों के लिए, तो उसको बोल देते हैं कंसिस्टेंट। ठीक है, क्या बोल देते हैं, कंसिस्टेंट भी बोल देते हैं। अगर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 हो गए, तब क्या हो जाएंगे, लाइंस कैसी हो गई, पैरेलल लाइन बन जाएंगी, पैरेलल लाइंस बनेंगी। और जब पैरेलल लाइंस होती हैं तो हर पॉइंट ही सॉल्यूशन होता है, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और भैया इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट तो होगी ही होगी। और तीसरी कंडीशन है, अगर A1 A2 और B1 B2 तो आ जाए बराबर, लेकिन C1 C2 आपस में बराबर, C1 अपॉन C2 का रेशो बराबर नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और सॉरी ये पैरेलल लाइन नहीं होंगी,
सॉरी, यहाँ बनेंगी पैरेलल लाइन और यहाँ क्या हो जाएगी कोइंसिडेंट लाइन, एक के ऊपर एक ही लाई करेगी। यहाँ बनेगी पैरेलल लाइन, सॉरी गड़बड़ हो गई थी, पैरेलल लाइंस। और जब पैरेलल लाइंस होती हैं तो नो सॉल्यूशन, और कैसे कह देते हैं लाइन को, इनकंसिस्टेंट, कि भैया हमें कोई सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। तो इसी पे बेस्ड है हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमें ग्राफिकली शो करना है और बाकी हमें ये सब रेशो को कंपेयर करके बताना है कि सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन होंगे कि बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे कि कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। लाइन कैसी होगी, ग्राफिकली इंटरसेक्टिंग बनेंगी, कोइंसिडेंट बनेंगी या पैरेलल लाइन। तो फर्स्ट स्टेप में हम इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, फिर रेशो को कंपेयर करेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।